नारी एक संघर्ष। मैं बचपन से एक परिवार को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ जो कि गरीब था। परिवार में दो भाई और एक बूढ़ी माँ थी। जैसे तैसे करके दोनों बेटों की शादी की। दोनों बेटे अपने छोटे से परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। छोटा बेटा उस समय भूजा का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था। उसे एक बेटा और दो बेटियां हैं। हर मनुष्य में कुछ गुण एवं अवगुण होते हैं। उसे भी गुटखा खाने का शौक था। शौक कब आदत में बदल गई पता न चला, और देखते देखते गुटखा ज़्यादा खाने के कारण उसके मुंह में कैंसर हो गया। वह बीमार होने के कारण ठेला कभी निकालता तो कभी नहीं निकाल पाता। इस दौरान अपना इलाज भी करा रहा था। चूँकि कमाई का बड़ा हिस्सा दवा में खर्च हो रहा था और साथ ही परिवार को भी चलाना था। सो इस स्थिति में सरकारी अस्पताल ही एकमात्र सहारा था। घर में कमाने वाला सिर्फ वही था, जिसके कारण परिवार की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही थी। ये सब हमने अपनी आंखों से देखा है। कैंसर का इलाज इतना महंगा है कि वह अपना इलाज कराने में असमर्थ था। उसकी स्थिति को देखकर उसके बच्चों और उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी मदद के लिए कोई भी हाथ आगे आने के लिए तैयार नहीं था। एक बात सही बोली गई है कि रिश्तेदारी सिर्फ अमीरों से ही निभाई जाती है। उसकी पत्नी चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लगभग बहुत दिनों तक चलता रहा। भगवान से भी ये सब देखा नहीं गया और अचानक एक दिन ऐसा समय आया कि सब देखा नहीं गया और अचानक एक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटे बच्चे और उसकी पत्नी के चीख से पूरा मोहल्ला गूंज जाता है। अब आसपास के लोग उसकी पत्नी को चुप कराते हैं तो उनके बच्चों को गोद में लिए हैं। बच्चे बड़े भी नहीं हुए हैं। उनके सर से बाप का साया हट गया। फिर आसपास के लोगों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। घर में कई दिनों तक चूल्हा तक नहीं जला, लेकिन पापी पेट कब तक शांत बैठता। उधर से बच्चों की आवाज़ आने लगी, माँ भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। माँ भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। और माँ तो आखिर माँ होती है। अभी आँख के आंसू भी नहीं सूखे थे, फिर वो बच्चे के लिए खाना बनाने गई। बच्चों को उसने खिला दिया, पर उसे खिलाने वाला कोई नहीं था। अब घर में रखे पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म हो चुके थे और बच्चों